हेलो ना फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। आज कम से कम 8-9 दिन हो गए मैं मैथ का वीडियो जो है आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। क्लास 11th की मैथ हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैनल पर सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और ये आप मान लीजिए यूट्यूब का सबसे बड़ा क्लास 11th का बालाजी पब्लिकेशन की बुक के लिए सबसे बड़ा चैनल है ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करने वाला ये चैनल है न्यू साई क्लासेज आपका। और आपका बहुत बहुत आभार है इस चैनल पर कि आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। जब मैंने पहला वीडियो डाला था तो प्रयागराज से एक स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा है, उसने एक कमेंट किया था कि सर आप बनाइए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। वाकई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपका बना इस पर, लेकिन कुछ दिनों से मैं इस पर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। और कुछ कमेंट आए थे आपके बालाजी पब्लिकेशन की बुक से फिजिक्स के, और उसमें नूतन के कुमार मित्तल के भी कुछ कमेंट आने लगे थे। कुछ वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं। आज मैं मैथ का वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। बहुत सारे कमेंट थे इसके कोनिक सेक्शन के, तो कोनिक सेक्शन का मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं परवलय का। तो देखिएगा, थोड़ा सा ईजी मुझे लगा। सबसे पहले मैंने सोचा कि आसान से कठिन की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। वृत्त भी आसान है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको यहाँ से टॉपिक लेकर स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोनिक सेक्शन से। इसको हम सांको भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सांको भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको मैं बता दूँ। ये कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये हमारा सेक्शन है शंकु प्रच्छेद का। शंकु प्रच्छेद का ही टॉपिक है, और उसका जो है सेकंड पार्ट है परवलय ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो है हमारा टॉपिक है परवलय। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीजें आपको दी गई हैं, ये सारणी आप याद अगर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड हो जाएगा। ये सारणी जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड है। सारणी में देखिए क्या है, y² बराबर 4x, ये परवलय हैं। 4 प्रकार के परवलय आपके होते हैं। y² बराबर 4x अगर होगा तो उसकी वो किस अक्ष पर बनेगा, x अक्ष पर, और उसका मुंह किस दिशा में होगा, वो जो है x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में। और उसके बाद में नाभि जो होगी उसकी a,0 होगी, नियता उसका x बराबर -a होगा, और शीर्ष जो है 0 0 होंगे। ये जितने परवलय मैंने लिखे हैं सभी के शीर्ष जो क्या है वो 0 0 हैं। फिर अगर y² बराबर -4x होता है तो वो x अक्ष पर होगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। इन चिन्हों के हिसाब से हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो y होगा अगर आया है तो वो x अक्ष में होगा, और ये भी y है x अक्ष में होगा। इन चिन्हों के हिसाब से आप पॉजिटिव निगेटिव को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, इसका फिगर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, जिससे मैंने बताया है कि परवलय की जो डायरेक्शन होगी, मुंह की दिशा इसकी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये आपका पहला वाला हो गया, y² बराबर 4x का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसी को, इसका मुंह जो है निगेटिव डायरेक्शन में घुमा दें, क्योंकि आपको पता है कि जो क्षैतिज होता है वो जो है वो x का होता है, ये इस डायरेक्शन में आपका प्लस होता है, इस डायरेक्शन में आपका माइनस होता है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया x² बराबर 4ay, तो इसका डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, किसकी तरफ, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, और जो फोर्थ आपका होगा वो निगेटिव डायरेक्शन आपका होगा y के अक्ष में। तो ये चारों तो चीजें थी, और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जो सारणी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कुछ हम बात करेंगे नाभि किसे कहते हैं। कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नाभि किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में फोकस बोलते हैं। स्थिर बिंदु S को परवलय की नाभि कहते हैं। अभी मैं फिगर में समझाऊंगा आपको। नियता जो होती है डायरेक्ट्रिक्स, स्थिर सरल रेखा OM को हम परवलय की क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी, परवलय पर स्थिर बिंदु नाभि तथा नियता की दूरियों के अचर अनुपात को हम उत्केंद्रता कहते हैं। अब बात समझिए, यहाँ पर ये जो S जो बिंदु जो दिया गया है, ये आपका क्या है, ये नाभि है इसकी, इस परवलय की क्या है, नाभि है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखिए, और जो दिया गया है नियता स्थिर सरल रेखा OM जो है, OM यहाँ पर एक रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली, ये आपकी क्या है, ये आपकी नियता है। और उत्केंद्रता जो होती है इसको हम E से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया शीर्ष परवलय तथा इसके अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम परवलय का शीर्ष कहते हैं।
तो ये चीजें हमने बताई आपको, और इसके हिसाब से मैंने फिगर भी आपको बताए हैं। और जो है अब हम लोग इसको